बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आलू बैंगन फ्राई की मज़ेदार सी सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो खाने वाले आपकी इस रेसिपी की तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। अगर आप पुराने तरीके से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। इसके लिए आपको मेरा तरीका फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे हमने लिया है कढ़ाई में हमने लिया ऑयल। पकाने वाले चम्मच से 2 चम्मच हमने ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कूटा हुआ अदरक और 4 से 5 अदद हरी मिर्च कूटी हुई। हमने 5 अदद हरी मिर्च ली और 1 इंच के बराबर अदरक लिया। इसको हमने कूट लिया और यहाँ पे इसको करेंगे फ्राई। 3 मिनट हमने फ्राई करना है। जैसे ही प्यारा सा कलर आएगा तो इसमें जाएगा 1 बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ। प्याज हमने यहाँ पे शामिल करना है और प्याज के साथ हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे अब मज़ीद हम इसको करेंगे 5 मिनट फ्राई। इतना फ्राई करेंगे कि यहाँ पे हमारे प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। प्याज का हमने कलर चेंज करना है। इसको हमने डार्क या ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसका हल्का सा कलर चेंज करना है, हल्का सा इसको गोल्डन कर लेना है। तो यहाँ पे 5 मिनट फ्राई करेंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पे प्यारा सा कलर आ जाएगा। अब इसमें जाएंगे कुछ मिसाले। तो मिसालों में जाएगा सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने लेना है सफ़ेद ज़ीरा। इसको करेंगे 1 मिनट तक फ्राई। 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट बाद यहाँ पे जाएंगी 4 अदद साबित हरी मिर्च और मज़ीद 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे हरी मिर्च के साथ। तो यहाँ पे हमें 2 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। प्यारा सा कलर आ जाए, जैसे ही आपकी हरी मिर्च का हल्का सा कलर वाइट होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून पानी और ये शामिल करेंगे। और यहाँ पे ये शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो 2 हमारे पास दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, ये शामिल करेंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। तो अब यहाँ पे कुछ मिसाले जाएंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे भरा हुआ जाएगा पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। आप यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून यहाँ पे जाएगी पिसी हुई हल्दी और हाफ़ टीस्पून यहाँ पे जाएगा गरम मसाला कूटा हुआ या पिसा हुआ। इन मिसालों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक। आप अपने घर में मौजूद जो भी नमक है शामिल कर सकते हैं। मैंने पिंक नमक लिया, अपने ज़ायक़े के मुताबिक आप अपने ज़ायक़े के मुताबिक ही शामिल करें। अच्छे से नमक को भी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और कवर करेंगे। कवर करके हम पकाएंगे 5 मिनट। 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गया है। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अच्छे से यहाँ पे देखें प्यारी सी खुशबू आ रही है और मसाला यहाँ पे हमारा रेडी है। यहाँ पे आपने टमाटर को बिल्कुल खड़े खड़े रखना है। आपने इसको बिल्कुल यहाँ पे मिक्स नहीं करना। अब यहाँ पे शामिल करेंगे आलू। तो यहाँ पे मेरे पास हैं 500 ग्राम आलू। आलू हमने अच्छे से जो है वाश किए हैं और पानी के अंदर भिगो के रख दिए ताकि काले ना पड़ जाएं। आपने इनका साइज़ जो है वो बिल्कुल छोटा कट करना है और इनको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने फ्लेम को करना है लो और लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 3 मिनट। लेकिन 3 मिनट हमने ढक कर ही पकाना है। यहाँ पे कवर करेंगे और 3 मिनट बाद यहाँ पे कवर उतारेंगे और इसमें शामिल करेंगे पानी। तो आधा कप हमने पानी लेना है और यहाँ पे ऐड करेंगे आधा कप पानी और इसको मिक्स करेंगे चम्मच से। चम्मच से मिक्स करने के बाद दोबारा से पकाना है। तो 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो नरम हो जाएं। यहाँ पे दोबारा करेंगे कवर और 3 से 4 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें हो गया है 4 मिनट और यहाँ पे आलू हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पे मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो बैंगन है, बैंगन को हमने अच्छे से कट करके पानी के अंदर भिगो के रख दिया और एक ही साइज़ में हमने कट किया। आलू और बैंगन का कट किया हुआ साइज़ एक जैसा है। यहाँ पे हमने इनको ऊपर से बराबर करना है, चम्मच से मिक्स नहीं करना, बस आपने ऊपर से इस तरह करके बराबर करके छोड़ देना है। कवर करेंगे ढक्कन से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट कवर करके पकाएंगे और 3 मिनट बाद यहाँ पे कवर उतारेंगे, चेक करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे
बैंगन हमारे नरम हो चुके हैं। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इनको फ्लेम जो है वो हमने मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे दोबारा से ढक्कन से कवर करके हमने 10 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह नरम हो चुके हैं हमारे बैंगन और आलू, और यहाँ पे देखें कितने प्यारा सा यहाँ पे मसाला भी तैयार है। तो पानी जो बैंगन ने छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है और यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे लेंगे हरा धनिया, हमारे पास आधी मुट्ठी हरा धनिया ये शामिल करेंगे और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास 2 कटी हुई हरी मिर्च है ये शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए दोबारा कवर करेंगे ढक्कन से और 2 मिनट के बाद यहाँ पे कवर उतारेंगे और इसको करेंगे मिक्स। आपने बैंगन डालने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। जितना लो फ्लेम रखेंगे इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। अगर आपका फ्लेम जो है वो हाई होगा तो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पे करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बैंगन आलू हमारा फ्राई यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे और यहाँ पे नज़दीक से दिखाता हूँ मज़ेदार और लजीज हमारी आलू बैंगन फ्राई की रेसिपी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तंदूरी रोटी या तवे की रोटी के साथ बहुत ही मज़ा देता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपकी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।